हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो 8 बजे से मैं करने जा रही हूँ ब्लॉगिंग। तो गाइज, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। तो अभी बाबू गया हुआ है नीचे खेलने के लिए दादाजी के पास। तो ध्रुव के पापा गए हैं काम पर, और मैं अभी करने जा रही थी रूम में थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है रेड साड़ी में। तो मैं ना साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बाबू है तो उसको मुझे नहलाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा साड़ियाँ केयर नहीं करती हूँ। तो ये हल्की है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। हफ्ते में एक आध बार साड़ी मैं ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि ध्रुव के पापा भी कहते हैं कि तुम साड़ी पहना करो। लेकिन साड़ी पहनना उतना भी आसान नहीं होता, और जो हाउस वाइफ हैं वो तो समझ ही सकती हैं कि साड़ी पहनना कितना मुश्किल काम है आजकल की लेडीज़ों के लिए। तो पहले का ज़माना क्या था ना, मतलब साड़ी, मेरा ऐसा मानना है कि जो साड़ी पहनने वाली औरतें हैं ना, तो जिनकी जो बर्दाश्त करने की क्षमता के अकॉर्डिंग साड़ियाँ पहनती हैं, मतलब जो लेडीज़ें होती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लेडीज़ें होती हैं जिनकी बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है वो साड़ी पहनती हैं। मतलब वो ऐसे कपड़े ज़्यादा कैरी करती हैं, या जिन्हें ओढ़ने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो पहले की जो औरतें होती थी ना, वो सिर्फ साड़ी पहनती थी। हिंदू औरतें जो होती थी सिर्फ साड़ी पहनती थी और कुछ नहीं पहनती थी। और आजकल तो देखो, शादी करके आई नहीं लड़कियां और सीधे सूट पे उतर आती हैं। तो आजकल तो सबका ही यही हाल है गाइज, क्योंकि साड़ी पहनना ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता है आजकल, और काम वाम जो भी होता है। और जबकि पहले के ज़माने में कितने सारे काम होते थे, और अब तो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं और कितने कंफर्ट हैं, तो हर चीज़ को लेके फिर भी हम लोग अलकस करते हैं पहनने का, ओढ़ने का। तो जो हाउस वाइफ है उन्हें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है अब। तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि बर्दाश्त करने की जिसकी ज़्यादा क्षमता होती है वो लोग ज़्यादा ऐसे मतलब रहते हैं बंध के, और ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया, मतलब जंजीर में साड़ी में पहनने से। तो थोड़ा सा ना मुझे भी अजीब लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है साड़ी पहनना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं अभी साड़ी बहुत कम पहनने लगी हूँ। शुरू में मैं पहनती थी, और शुरू में भी मैंने बहुत कम पहनी थी। बस एक डेढ़ महीने तक मैंने साड़ी पहनी थी। उसके बाद मैंने कोई साड़ी देखी ही नहीं, छुई नहीं कि मेरी साड़ियाँ कहाँ रखी। और उसके बाद हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद तो साड़ियाँ मैंने बिल्कुल नहीं पहनी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बाबू आ गया था नीचे से, तो मैं उसको थोड़ा ब्रेकफास्ट खिला रही थी, फ्रूट वगैरह और कुछ नाश्ता था जो मैंने बनाया था, तो वही मैं उसको खिला रही थी। और फिर वो मुझे खाना पड़ा, वो कम खाता है ऐसी चीज़ें। तो फिर उसके बाद बाबू को ना मैंने सुला दिया था, और उसको सुला के मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि साफ़ सफाई भी होने के लिए पड़ी थी। तो सुबह मैं उठ जाती हूँ कम से कम 5 बजे तक, तो मेरी मॉर्निंग हो ही जाती है गाइज। उसके बाद ना फिर से मतलब सब साफ़ करना पड़ता है। जब ध्रुव के पापा चले जाते हैं, फिर वो नहा धोकर जाते हैं ना, तो पैर छप जाते हैं सब में। तो साफ़ सफाई का क्या, वो तो सारा दिन करते रहो तो होती ही रहती है। और फिर बाबू सो रहा था, तो मैंने सोचा शाम के लिए जो सब्ज़ी बनानी है वो भी मैं काट के रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे काट रही थी पत्ता गोभी, और मेरी डिमांड पर ही पत्ता गोभी आई थी। मुझे ना पत्ता गोभी बहुत पसंद है गाइस। तो किस किस को पत्ता गोभी पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पत्ता गोभी को ना बिल्कुल बारीक बारीक मैं कट कर रही थी, और मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी पत्ता गोभी काटते हुए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। हाँ, नहीं खानी चाहिए, पर कभी कभार तो चलता ही है ना। लेकिन फेवरेट है तो खानी भी चाहिए। तो नवरात्रे अभी शुरू होने वाले हैं, तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें आजकल बना के खा रही हूँ। कल मैंने कढ़ी बनाई थी, जो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही ली होगी, और आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी। तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। और गाइस, जब बाबू सो जाता है ना, तभी मेरे सारे काम होते हैं। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, क्योंकि उसके साथ ना बस कोई हादसा होते होते रह जाता है। जब भी वो मेरे साथ मतलब ऐसे यहाँ बैठा होता, तो यहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ काम ख़राब कर ही लेता।
तो छोटे बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना। और ये देखिए मेरी पत्ता गोभी कट के हो गई है रेडी, और अब मैं इसे पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा तड़का हो गया है तैयार। तो ये ग्रीन चिली और प्याज वगैरह लहसुन इसमें मैं भून के ऐसे ही सादा तरीके से ही बनाती हूँ, कोई अलग से भूनना वानना नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अलग से भून लेते हैं पत्ता गोभी को, तो उससे क्या होता है मतलब मीठी नहीं लगती है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, अगर थोड़ी कच्ची भी रह जाती है ना तो मुझे तो अच्छी लगती है वो। उसका ना अचार भी पड़ता है, पत्ता गोभी का सलाद भी बनता है। जैसे खाने के साथ कुछ लोग जो डाइजेशन लोग होते हैं वो लोग बताते हैं कि पत्ता गोभी का अचार डाल के खाना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी कचकची ही अच्छी लगती है, जैसे चाउमीन में होती है ना उसी तरीके से। तो ये मेरी कढ़ाई ना बहुत छोटी है तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। फिर एक हाथ से मैं कैमरा शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से चला रही थी, और चूल्हा जो है ना मेरा डगमग डगमग हो रहा था। तो मैंने पहले इसे फिर अच्छे से चला लिया, फिर पका लिया। उसके बाद ये देखिए मेरा फाइनल लुक सब्ज़ी का कैसा लग रहा है आपको, तो कमेंट में बताइएगा मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है गाइज़। और अच्छी बनी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी ना मैं आजकल ब्लॉग ज़्यादा लंबे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घर पे ना बहुत सारा काम भी है और फिर नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो बाबू को भी देखना पड़ता है। आजकल वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। तो गाइज़ अभी मैं करने जा रही हूँ ब्लॉग का एंड, और यहाँ पे ना मैं चावल बीन रही हूँ जो मुझे नवरात्रि की पूजा में चाहिए होंगे। तो जो खंडित चावल हैं वो मैं निकाल रही हूँ, साबुत चावल मुझे चाहिए हैं इसमें। तो ठीक है गाइज़, अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड बाय, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए। ठीक है गाइज़, बाय बाय।